दोस्तों मैं टोन क्रिप्टो कॉइन के ऊपर डीप रिसर्च कर रहा था तो कुछ अनबिलीवेबल फैक्ट्स मेरे सामने आए हैं। इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो 5 बिलियन है। तो मैं जब ऑन चेन डाटा मैंने देखा है तो सिर्फ एक सिंगल वैलेट ऐसा है जिसके पास 1.3 बिलियन टोन कॉइन है एक ही वैलेट में। सेकंड के पास मिलियंस में है, थर्ड के पास भी मिलियंस में है। अगर मैंने जब इसका टोटल हिसाब किताब लगाया है ना तो टोटल इसकी जो सप्लाई है मतलब 5 बिलियन में से 66.5% जो टोन टोकन है वो वेल्स के वैलेट में है। ये एक किस्म का नेगेटिव पॉइंट भी है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स भी मेरे सामने हैं जिनको देख के मैं फ़ैन भी हुआ हूँ टोन कॉइन का कि इन्होंने कोई इंडस्ट्री छोड़ी ही नहीं है। ओवर 20 कैटेगरीज में ये काम कर रहे हैं और ओवर 1000 जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर इनकी जो अभी वर्किंग चल रही है जो कि कंप्लीट होगी 2027 में और कुछ प्रोजेक्ट्स इसके कंप्लीट होंगे 2030 में। ठीक है, और वो 20 इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं, वो प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, मैं मोटा मोटा इनके बारे में जिक्र करूंगा। वीडियो का लास्ट पे मैं आपको बताऊंगा 2025 में, 2025-7 में और 2030 में टोन कॉइन की रियलिस्टिक प्राइस प्रेडिक्शन क्या हो सकती है और आपने किन बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि वेल्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं टोन कॉइन को लेकर। राइट, टोन कॉइन की जो होल्डिंग, सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, वेल्स की जो होल्डिंग है जैसे मैंने बताया 66.51% वेल्स ने इसको अकोमोलेट किया हुआ है। मैं आपको इनके सारे वैलेट्स भी शो करवाऊंगा जिनके पास कितने टोकन्स हैं और आप भी कैसे इन वेल्स की एक्टिविटी को ट्रैक कर सकते हैं। जब भी वो वैलेट में से टोन टोकन हुए ना, मूव हुए, तो इसका मतलब आपने समझ जाना है कि या मैंने सेल करना है या बाय करना है। वो एक्सचेंज के ऊपर गया, सेल कर देना है। वो सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो में मिलेगी। YouTube के ऊपर टोन कॉइन के लेके इतनी डीप एनालिसिस वाली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। वीडियो को लास्ट पे आपको सारा विजन क्लियर हो जाएगा। टोन टोकन मैंने कब तक होल्ड करना है, कब सेल करना है, रियलिस्टिक प्राइस टारगेट्स क्या हैं, वो वीडियो के लास्ट तक आपको क्लियर हो जाएगा विजन। ठीक है, इनमें से 66.5% वेल्स होल्डिंग में जो वेल्स जो प्योर वेल्स हैं जिनका काम सिर्फ पंप या डंप करना है, वेल्स की होल्डिंग के अलावा जो अदर्स हैं वो हैं 33.49%, जिसमें से हम जैसे लोग आते हैं। मैक्सिमम सप्लाई की मैं बात कर चुका हूँ। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, क्योंकि सम टाइम कुछ कंट्रीज़ में टैक्सेशन का, कुछ कंट्रीज़ में इसकी जो चल रही है अभी कुछ लीगल हैं, कुछ किसी जगह पे लीगल नहीं है, तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर भी आप इसको बाय कर सकते हैं। उनमें स्टोनफाई है, डीडस्ट IO है, ION फाइनेंस है, Optus.fi है, डोडो एक्सचेंज है, यूनिस्वैप पे भी आप इसको बाय कर सकते हैं। पैनकेक स्वैप पे भी आप इसको बाय करके एक्सटर्नल वैलेट्स उनका मैं जिक्र करूंगा कि किन वैलेट में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। एक्सचेंजेस के ऊपर सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जैसे बाइनेंस के, यूकॉइन, OKX के ऊपर अगर आप नहीं बाय करना चाहते हैं तो आप डिसेंट्रलाइज वे में भी जाके इनको डेक्स से बाय करके होल्ड कर सकते हैं। 2030 तक भी आप इसको होल्ड करें तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आपको पता है कि ये स्टेबल कॉइन की कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं। उनको ये डिफाई फील्ड में आ रहे हैं। USA वालों को डिफाई प्रोजेक्ट्स बड़े पसंद हैं, इसलिए टोन उनका फेवरेट कॉइन है USA का। ओके, ये स्टेबल कॉइन जिसके ऊपर काम करें वो है एक्वा प्रोटोकॉल और टोटल जो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे हैं ये टोन फाउंडेशन इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है। और आपको पता है ये $1 बिलियन इसमें इन्वेस्ट किए जा चुके हैं टोन के इकोसिस्टम में। मैंने आपको बताया कि मैं इसके इकोसिस्टम को देख के मैं शॉक हो गया हूँ। कुछ चीज़ें नेगेटिव लगी, कुछ पॉजिटिव लगी, ये सारी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्टेबल कॉइन के बाद अगर मैं हूँ तो ये अपना लॉन्च पैड भी मुतारफ़ करवाएंगे। ये बड़ी न्यूज़ होगी, मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ, जिसके ऊपर आप डिफरेंट जो कॉइन्स अभी भी बाय कर सकते हैं। एक्सचेंजेस के ऊपर, डेक्स के ऊपर बाद आते हैं, कुछ ICO फेज में होते हैं, तो जिनमें टोन स्टार्टर एक वेबसाइट है, लिंक आपको साथ साथ में मैं देता जाऊंगा। टोन अब जो है सेकंड वेबसाइट है। जो प्रोजेक्ट्स टोन के ऊपर लिस्ट होते हैं, आप इनको लिस्ट होने से पहले, डेक्स के ऊपर आने से पहले, मतलब लोगों की नज़र में आने से पहले आप इसको इनके लॉन्च पैड पे भी बाय कर सकते हैं। जब वो एक्सचेंजेस पे हैं तो आप 10x, 20x, 100x, 1000x भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो लॉन्च पैड भी ये मुतारफ़ हो जाएगा अगले साल। सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे होंगे 2025 में। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आप इसको, जैसे मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट सारी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट हो चुका है। OKX, बाइनेंस, MEXC, HTX, कोइनबेस, जिसका भी एक्सचेंज का नाम आपके सामने आता है आपको वहाँ पे टोन कॉइन मिल जाएगा। आपको मैं एक बहुत ही मज़े की अब इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, वो है एक्सप्लोरर।
ठीक है। यहाँ पे आके आप वेल्स की जो एक्टिविटी है वो ट्रैक कर सकते हैं। इसकी एक वेबसाइट है जिसका नाम है टोन स्कैन बाय बेस्टियन। टोन स्कैन एक नॉर्मल है, लेकिन टोन स्कैन बाय बेस्टियन जो वेबसाइट है ना, लिंक आपको नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर एग्जैक्ट डाटा जो लाइव चल रहा होता है और कितने जो वेल्स हैं उनके अकाउंट्स में कितने टोकन्स हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब वो ट्रांसफ़र भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जिससे आप अपनी बाइंग एंड सेलिंग स्ट्रेटजी जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर इन वैलेट्स के अंदर धड़ाधड़ टोकन आ रहे हैं, इसका मतलब वेल्स इसको बाई करें तो किसी पर्पज़ के लिए बाई करें ना, न्यूज़ बाद में आती है मार्केट में, ये बाई लोग पहले ही कर लेते हैं, इनको पहले ही पता चल जाता है। इस तरह न्यूज़ आने से पहले आप ट्रैक कर सकते हैं, मुझे सेल करना है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, मुझे बाई करना है। ओके, तो ये वेबसाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप टोन कॉइन को लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करने जा रहे हैं। सेकंड जो एक्सप्लोरर है इनका, जहाँ पे वेल्स के ऊपर नज़र रखी जा सकती है, टॉप 1000 जो आप अकाउंट देख सकते हैं वो है वेल्स एक्सप्लोरर। ठीक है, टॉप 1000 कॉइन्स, इसमें 1.3 बिलियन तो एक ही जो मैंने जैसे वीडियो को शुरू में बताया, एक ही वैलेट में पड़े हुए हैं। अब ये जब हिलेगा ना तो टोन कॉइन की प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे भी आ सकती है, ये भी ज़रा नज़र रख लेना इसके ऊपर। गेम इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन की है, ये गेम इंडस्ट्री के अंदर भी आ रहे हैं। इनकी जो फेमस गेम्स हैं जैसे टोन आर्की है, टोन प्लैनेट्स मार्स हैं, प्ले डेक है, फेंटन है, टोन लैंडर है, बैटल प्लेन्स हैं, और कुछ गेम्स ऐसे भी हैं जिसको आप अगर खेलते हैं तो आपको फ्री में टोन टोकन भी मिलते हैं, और कुछ गेम्स में लेवल्स को इंक्रीज़ करने के लिए आपको स्पेंड भी करने पड़ते हैं। तो ये गेम्स की इंडस्ट्री में भी एंटर होने जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। Web3 इंटरनेट की इंडस्ट्री में भी ये कदम रख चुके हैं। टोन कीपर वैलेट वैसे वैलेट भी है, लेकिन इसके ऊपर इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड भी होगी, वो अनदर गुड न्यूज़ होगी, आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगी। माई टोन वैलेट, टोन सर्च इंजन, टोन प्रॉक्सी की सर्विसेज भी दे रहे हैं, टोन डीएनएस जिसके ऊपर आप अपने टोन ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हैं, डोमेन बाई कर सकते हैं। जैसे ईएनएस इथेरियम का है ना, फिदा और आईडी जो है वो अदर सोलाना के हैं, आईडी जो सबको कंबाइन लेके चल रहा है, आप डीएनएस सर्विसेज के अंदर भी ये कदम रख रहे हैं। ये सारी गुड न्यूज़ हैं, जैसे जैसे आते जाएंगी टिक मार्क कर लेना और वैसे वैसे बाय कर लेना। उसके बाद जैसे ही वो मार्केट में आपको अच्छा प्रॉफिट हो तो शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमाते रहना। लास्ट में मैं आपको अपनी प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से बात करूंगा। डिफाई प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने बताया कि ये यूएसए वालों का एक है, पूरा का पूरा जो यूएसए वो डिफाई के ऊपर ही तो चल रहा है, सही है। तो ये टोन मिंटर करके वेबसाइट है, और जो सेकंड प्रोजेक्ट है वो है टोन लोकर। इनके वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है ये स्टोरेज के अंदर भी प्रोजेक्ट्स हैं वो बिल्ड कर रहे हैं टोन इकोसिस्टम। टोन इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है। मुझे लगता है कि 2030 तक ये फुली फंक्शनल हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता भी है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री में भर भर के पैसा आ रहा है, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है। स्टोरेज में टोन बाइट है, टोन टोरेंट्स है, ये सारी वेबसाइट्स हैं, टोन यूटिलिटी है, और इसके अलावा टोन स्काई है। तो ये सारे के सारे जो डिसेंट्रलाइज स्टोरेज है ये इसकी सर्विसेज भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। इसकी भी गुड न्यूज़ आएगी आपके सामने 2026 के शुरू में आ जाएगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा। तो आप वहाँ पे भी बाइंग और सेलिंग डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक ज़रूर कर दिया करें यार। इस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। नेक्स्ट जो इंडस्ट्री है जिस प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट टूल्स भी क्रिएट कर रहे हैं टोन इकोसिस्टम वाले। इसमें इंटेलिजी आइडिया प्लगइन्स है और टोन वेरीफायर है। मैं ज़्यादा इसके ऊपर एक्सप्लेन करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ओरेकल्स, चेन लिंक के नाम से कौन वाकिफ़ है? चेन लिंक जो सर्विसेज प्रोवाइड करें वो सारी ओरेकल्स की तो कर रहे हैं। अब टोन भी ये चाह रहा है कि इसके जो कंपेटिटर जो कर रहे हैं वो सारे के सारे काम ये भी करे, तो ये ओरेकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करें, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। इसके अंदर रेड स्टोन ओरेकल करके एक वेबसाइट है, अगर आप उसको सर्च करें तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, नेक्स्ट है जीरो नॉलेज प्रूफ। बहुत सारी इंडस्ट्रीज ये चाहती हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर ये चाहते हैं जब अपना पैसा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी बनाई इसलिए गई थी कि डिसेंट्रलाइज वे में इसको यूटिलाइज किया जा सके। आपके फंड्स आपके पास हो गवर्नमेंट लेवल पे, या कोई भी बंदा ट्रैक ना कर सके कि आपके पास कितने फंड्स हैं। तो अब जो
टू सम हो हम कह सकते हैं बिटकॉइन भी फुली डिसेंट्रलाइज नहीं है, आप इसकी ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकते हैं, इथेरियम को भी ट्रैक कर सकते हैं, सिर्फ डैश ऐसा कॉइन है जो कि इस टाइम पे डिसेंट्रलाइज है। अब कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि प्राइवेसी के एलिमेंट को लेके आ रहे हैं, उसमें है ज़ीरो नॉलेज प्रूफ वाले। अब टोन में जो प्रोजेक्ट्स आगे आ रहे हैं वो है टोनल नेटवर्क और ZK टोन, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शंस करेंगे या फिर कोई भी इसके ऊपर लेन देन होता है तो वो ज़ीरो नॉलेज प्रूफ के साथ होगा, कोई भी इसका ऑन चेन जो रिकॉर्ड नहीं होगा, सिर्फ ये होगा इस वैलेट से इस वैलेट में गया, किसके पास वो पैसे हैं किसी को नहीं पता है, ठीक है। अच्छा जी, और ये जो प्रोजेक्ट्स है टोन, इसको वेरीफाई, देखें कोई भी प्रोजेक्ट है उसको किसी ना किसी वेरीफाई, जो क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट को वेरीफाई करने वाली फर्म्स होती हैं ना, उससे सर्टिफिकेट चाहिए होता है। मोस्टली अगर सर्टिक भी सर्टिफाई कर दे कि हाँ जी ये प्रोजेक्ट सेफ है, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं कि इसकी लिक्विडिटी कितनी लोग है, टॉप वैलेट्स कितना होल्ड कर रहे हैं, इसके अंदर रग पुल का अंदेशा तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में चेंजेस तो नहीं हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को देख के वो एक देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। अब सर्टिक भी दे दे तो वेल एंड गुड है, लेकिन इनके पास जो वेरिफिकेशन है वो सर्टिक की भी है, क्वांटम की भी है। किसी दौर में इसका कॉइन हुआ करता था QSP नाम करके, आपको पता होगा 2018-19 वाले तो पता होगा, QSP करके भी एक कॉइन था, ठीक है। इसके अलावा स्केल बिट ने भी इसको वेरीफाई किया है, हैकन ने भी किया है, हैकन के नाम से आप वाकिफ़ होंगे, और हैकन प्रूफ ने भी इसको जो है वो थम्स अप दिया है कि बिल्कुल ये वेरीफाइड है, इसके रग पुल होने के चांसेस नहीं। और आपको भी पता है टोन तो अब टॉप 10 में भी आता जा रहा है। एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज भी करवाना स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ ऐसी वेबसाइट भी बन गई हैं कि ऑनलाइन जो है एजुकेशन प्रोवाइड करने की सोचें, जिसमें टेक्ट लैंग्वेज करके एक वेबसाइट है, फन सी लेसन्स हैं, वहाँ पे जाके आपको लेसन्स मिलेंगे। टोन वर्चुअल मशीन के ऊपर ये कर रहे हैं, लोगों के अवेयरनेस दे रहे हैं। इसके अलावा फन सी कॉन्ट्रैक्ट्स के, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाने, ये सारे के सारे एजुकेशन इंडस्ट्री में भी टोन इकोसिस्टम इसके ऊपर काम कर रहा है। शॉपिंग जो है आपको भी पता है, जो शॉपिंग इंडस्ट्री है वो स्पेशलाइज होती हैं वुमेन्स उसके अंदर, तो शॉपिंग में भी ज़ाहिर है आपको ऑनलाइन शॉपिंग का आगे पता ही है कि जैसे जैसे इंटरनेट ज़्यादा आम होता जा रहा है, बल्कि आम तो हो ही गया, तो शॉपिंग जो है हम ऑनलाइन शॉपिंग को काफ़ी ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो टोन के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं, जिसके और उसके साथ आप टोन में पेमेंट्स भी कर सकते हैं। इसमें टोन पेमेंट नंबर 1 पे है मोनी टोन करके, जिसके ऊपर आप इसको प्लेटफॉर्म को यूज़ करके टोन के अंदर पेमेंट्स कर सकते हैं। टोनोग्राम करके है और मोनोमेन्यू करके है, ठीक है। जैसे अगर आप पेपाल के थ्रू करते हैं पेमेंट, तो आप डॉलर्स में कर रहे हैं या आप पाउंड्स में कर रहे हैं, या PKR में तो नहीं चलता, वो INR में कर रहे हैं, लेकिन दरमियान में जो बंदा है वो पेपाल है। इसी तरह टोन की पेमेंट करने के लिए दरमियान में जो बंदे हैं ना वो ये हैं, मोनीटोन, टोनोग्राम। मैं ज़रा आसान करके बता देता हूँ। नेक्स्ट नंबर आता है NFTs का। NFT में हम लोगों को तो कोई फ़ायदा नहीं है, हम ये कहते हैं NFT टोकन बाई कर लो, ये होगा। NFT में जो टैक्स इवेशन करने वाले बंदे होते हैं ना, ये एक सिंपल सी रॉक की मैंने एक तस्वीर देखी, एक बड़ी फजूल सी तस्वीर बनी हुई थी, वो पता चला जी कि वो $1 बिलियन में सेल हो गई। वो जब गिफ्ट देते हैं ना, गिफ्ट के ऊपर टैक्स नहीं होता है, इसलिए NFT के ऊपर लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं कि इससे टैक्स से वो बच सकें। तो एक आप NFT बनाएं, किसी को सेल करें अदर कंट्री में या कहीं पे भी, जहाँ पे भी वो उनको लगता है कि हम टैक्स बचा सकते हैं, वो इस तरह अपना टैक्स बचा लेते हैं कि मुझे तो गिफ्ट किया था, मैं इसको सेल करने जा रहा हूँ, मेरे पास पैसे आ गए। समझ गए मेरी बात? तो NFT में जो वेबसाइट्स हैं वो है टोन रैफल्स, प्ले म्यूज़, NFT ड्रॉप और कैलेंडर, ठीक है। NFT कैलेंडर, ये सारे जो हैं वो टोन इकोसिस्टम को कैरी कर रहे हैं। एनालिटिक्स टूल भी ये बना रहे हैं, जिनमें टोन स्टैट है, जिसको मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, कि इसके ऊपर सारा स्टैटिस्टिक्स मिल जाते हैं। टोन इकोसिस्टम को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, सारा कुछ स्टैट करता हूँ, ठीक है। इसके अलावा जिको टर्मिनल है, और इसके अलावा टोन स्कैन स्टैट है। ये भी सेम उसी की तरह जैसे मैंने आपको बताया था ना कि वेल्स की एक्टिविटी करने के लिए टोन स्कैन को आप यूज़ कर सकते हैं, ये सेम वो वैसा ही एनालिटिकल टूल भी है, आप इसको एनालाइट कर सकते हैं। डिफरेंट जो हैं वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा API प्रोवाइडर्स भी ये कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। फिर प्राइस प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। वीडियो लाइक नहीं किया तो कर लें, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको मार्केट की इंस्टेंट अपडेट्स भी दी जाती हैं, फ्री में बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं।
इसके अलावा सोशल फाई 2022 में काफ़ी ज़्यादा ये प्रोजेक्ट्स पंप हुए थे। जैसे सोशल वेबसाइट्स होती हैं, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, इसी तरह ये सोशल फाई जिसमें आपकी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं रहती है और सारा ब्लॉकचेन के ऊपर होता है। पासवर्ड लेस जो आगे सोशल फाई का दौर आ रहा है उसके अंदर भी काम हो रहा है। टोन वोट करके है और फैंजी करके इनके आगे आ रहे हैं। फेसबुक की तरह ही वेबसाइट हैं। वैलेट्स हैं, आपको भी पता है, फेमस काफ़ी डज़न मतलब 20+ ऐसे हैं वैलेट्स, इसके अंदर आप टोन को कर सकते हैं स्टोर। लेकिन जो फेमस है मैं सिर्फ उनका नाम लूँगा। टोन कीपर उसमें नंबर 1 पे है, माई टोन वैलेट है, टोन हब करके है और टेलीग्राम का अपना बिल्ट इन वैलेट है। ये तो हो गए हॉट वैलेट जिनका इंटरनेट के साथ कोई कनेक्शन होता है। एक होते हैं हार्डवेयर वैलेट्स। हार्डवेयर वैलेट्स जो डिवाइस में USB में सेव करके रख सकते हैं, जिनका इंटरनेट की दुनिया से कोई तलक नहीं, तो वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं। वो भी अब इनको सपोर्ट करें। इसमें नंबर 1 पे जो है वो नैनो लेजर नैनो जो वैलेट्स हैं, लेजर वैलेट है, ठीक है। ये इसको करें, दुनिया का सबसे बड़ा हार्डवेयर वैलेट है। एलिपल इसको अब कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ट्रिजर वैलेट भी मेरा ख्याल इसको सपोर्ट कर रहा है। तो हार्डवेयर वैलेट्स के अंदर भी ये सारा जो है वो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं कि इनकी प्राइस प्रेडिक्शन के हवाले से बात करेंगे। 2025 के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, 2027 की भी इससे पहले मैं इसकी प्रेडिक्शन कर चुका हूँ, लेकिन मैं रिपीट कर देता हूँ। 2030 तक हम इसको एटलीस्ट होल्ड करना चाहिए, इतना ज़्यादा ये काम हो रहा है। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये 2030 तक जाके फुली कंप्लीट होंगे, फंक्शनल होंगे। उस वक्त आगे तक ये क्या करेंगे किसी को कुछ भी पता नहीं है। 2025 तक मेरी जो रियलिस्टिक प्राइस टारगेट है वो है $10 से लेके $12 तक रियलिस्टिक प्राइस टारगेट है। 2027 में इसको जाना चाहिए $35 के राउंड अबाउट। 2030 में इसको ओवर $50 को क्रॉस कर देना चाहिए। अगर ये इसी तरह काम करते रहे, कोई भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट आज की डेट में अगर काम करे तो वो वेल एंड गुड है। वक्त के साथ साथ अगर कोई प्रोजेक्ट हैंकी पैंकी करते हैं, कोई फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ करते हैं, तो फिर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लेनी है। किसी भी प्रोजेक्ट से आपने प्यार नहीं करना है। लेकिन जितने इन्होंने वो कहते हैं ना पंगे ले लिए हैं ना मार्केट में, मुझे नहीं लगता ये दौड़ेंगे। जैसे LTC शुरू से ही है, 2013-12 सही है, ठीक है। इथेरियम भी शुरू से ही है, बिटकॉइन भी शुरू से ही है। तो इसी तरह ये जो प्रोजेक्ट है मुझे भी लगता है ये ज़रा लॉन्ग रन तक इसको जाना चाहिए। ये मेरी प्राइस प्रेडिक्शन थी और ये मेरी रिसर्च थी। आपका इसके बारे में क्या कहना है? कि आपको पता थी ये इन्फॉर्मेशन? अगर नहीं पता थी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट करके अपनी फीडबैक देना कि नेक्स्ट किस प्रोजेक्ट के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर, बाय बाय।